हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक डेली करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है तारीख 25 जून 2022 और आज से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली है उसे मैं आपके लिए कवर करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेशन है भारत के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, तो दोस्तों पूरे सेशन को बहुत ही मन लगा करके सुनिएगा और एंजॉय भी कीजिएगा इस सेशन को। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगा हमारे रूट एप्लीकेशन पर और डेली इसका क्विज भी होता है, यानी सुबह पढ़ना है और रात को टेस्ट देना है। कहां पर टेस्ट होगा फ्रेंड्स? तो आपका टेस्ट होगा टेलीग्राम पर भी और रूट एप्लीकेशन पर भी, डेली रात को 10 बजे। दोस्तों, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। ये किनके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इंतजार करेगा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो कोशिश कर रहा है वो कुछ तो सीख रहा है, कुछ तो बढ़ रहा है। तो दोस्तों, पॉजिटिविटी इसी में है कि डेली हम रेगुलर मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें, विश्वास करें और काम करते रहें। देखिए फ्रेंड्स, आज का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके अनुसार 2021 में ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? According to a report by the World Gold Council, what is the rank of India in the global gold recycling in 2021? तो दोस्तों, इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। देखिए फ्रेंड्स, पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे पर इटली है, तीसरे नंबर पर है अमेरिका और भारत चौथे स्थान पर आता है। भारत ने अपने सोने की जो रिसाइकलिंग क्षमता है उसको बढ़ाया है। 2013 से बात करें 2021 तक भारत की सोने की शोधन क्षमता यानी सॉल्वेंसी 1500 टन या फिर आप कह सकते हैं 500% बढ़कर 1800 टन हो गई है। दोस्तों, यहां पर रिपोर्ट पे आइए चर्चा कर लेते हैं। 2021 में गोल्ड को रिसाइकल करने वाला सबसे पहला देश चीन है। चीन ने 168 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। दूसरे नंबर पर इटली है जिसने 80 टन गोल्ड को रिसाइकल किया है। अमेरिका आता है तीसरे स्थान पर, 78 टन इन्होंने गोल्ड का रिसाइकल किया है 2021 में। फोर्थ प्लेस पर कौन सा देश है? हमारा भारत है, इसने 75 टन। दोस्तों, भारत देश ने 75 टन का गोल्ड रिसाइकल किया है। और फिफ्थ प्लेस पर है तुर्की, 52 टन। पिछले 5 वर्षों में भारत की सोने की जो आपूर्ति है उसका 11% पुराने सोने से आ रहा है, क्योंकि भारत इस पे रिसाइकल कर रहा है और रिफाइन कर रहा है। चलिए दोस्तों, चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के भारत क्षेत्रीय कार्यालय के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डीजे पांडियन। क्या नाम है इनका? डीजे पांडियन। दोस्तों, यहां पे ऑप्शन दिया गया राजीव कुमार। तो राजीव कुमार कौन है? भारत के वर्तमान हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। किस नंबर के हैं ये? तो ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं। अरविंद पनगड़िया, ये कौन थे फ्रेंड्स? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने डॉक्टर डीजे पांडियन को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, ये कहां पर है? गांधीनगर में, अपने भारत के क्षेत्रीय कार्यालय के डायरेक्टर जनरल के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पांडियन ने एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और मुख्य निवेश अधिकारी के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो एनडीबी है यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, पहले इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता था। $100 अरब की शुरुआती अधिकृत पूंजी के साथ नए विकास बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी सदस्य देश हैं उनके विकास को बढ़ावा देना और आर्थिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समर्थन करना। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? शंघाई, चीन में। आइए सदस्य देशों की बात कर लेते हैं। तो इसमें सदस्य देश हाल ही में शामिल हुआ है बांग्लादेश। देखिए, पहले से ब्राजील, चीन, भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन फ्रेंड्स इसमें यूएई, उरुग्वे, इजिप्ट और बांग्लादेश को भी शामिल किया गया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश हैं। इनके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? मार्कोस प्रादो ट्रोयजो। चलिए फ्रेंड, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी निर्मित रॉकेट के साथ अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट विद इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट? तो दोस्तों, हाल ही में साउथ कोरिया ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है, जो इन्होंने खुद से डेवलप किया। दक्षिण कोरिया अपनी तकनीक से उपग्रह को कक्षा में
पहुंचाने वाला 10वां देश बन गया है। दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है नूरी। क्या नाम है इसका? नूरी। नूरी रॉकेट की मदद से इन्होंने एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण यानी लॉन्चिंग की है। कोरियाई उपग्रह लॉन्च व्हीकल 2, इसे क्या कहा जाता है? नूरी। 21 जून को नारो स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। ये दक्षिण कोरिया का नूरी रॉकेट जो है ये दूसरा प्रक्षेपण है। अक्टूबर 2021 में नूरी ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उपग्रह को कक्षा में पहुंचा नहीं सकी थी। दक्षिण कोरिया ने 2013 में एक रूसी रॉकेट की मदद से अपनी धरती से अपना पहला सफलतापूर्वक उपग्रह लॉन्च किया था। दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण कोरिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? इसका नाम है फ्रेंड्स कारी। कारी को क्या कहते हैं? कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पे साउथ कोरिया के बारे में जान लेते हैं। तो साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है। प्रेसिडेंट कौन है? यून सूक योल। चलिए दोस्तों चलते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में सफदरजंग स्टेशन से किस देश के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई? फॉर विच कंट्री भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज लेफ्ट फ्रॉम सफदरजंग स्टेशन? तो दोस्तों सफदरजंग स्टेशन से नेपाल के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन रवाना हुई है। दोस्तों भारत और नेपाल में रामायण सर्किट से जुड़े जो स्थान है उसको जोड़ने वाली पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। दोस्तों भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का मकसद है भारत में टूरिज्म को बढ़ावा देना और बहुत सारे विभिन्न स्थानों को जोड़ना। ये भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने वाली पहली ट्रेन है। मैं आपको बता दूं ये जो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन है ये 18 दिनों में श्री रामायण यात्रा पूरी करेगी। दोस्तों ये जो ट्रेन है रामायण से संबंधित स्थलों की यात्रा करेगी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेपाल की बात आ रही, तो नेपाल की कैपिटल क्या है? तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट में राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेसिडेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउबा है। दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है ये कहां पर है? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई। चलिए फ्रेंड चलते हैं फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस ने अपना पहला एरोस्पेस प्लांट किस देश में स्थापित करने का घोषणा किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये मलेशिया में स्थापित की जाएगी। कहां पर? मलेशिया में। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि गरुड़ एरोस्पेस में हाल ही में MS धोनी जो है शेयर होल्डर और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं गरुड़ एरोस्पेस कंपनी के। दोस्तों गरुड़ एरोस्पेस किसके लिए कार्य करता है? ये भारत में ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इस कंपनी ने मलेशिया की ड्रोन सोल्यूशन कंपनी, क्या नाम है इसका? HIILSE ड्रोन के साथ समझौता किया है। एरोस्पेस प्लांट को 115 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। ये 30 प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्रोन का डिजाइन करेगा और इसका निर्माण करेगा। यहाँ पे बात आ रही मलेशिया की, तो देखिए मलेशिया कहां पर है? ये लोकेशन है मलेशिया की। यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड मार्क पे। मलेशिया की कैपिटल देखिए, दो कैपिटल है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है जिसे हम प्रशासनिक राजधानी कहते हैं, प्रशासनिक राजधानी पुत्रराज्य। और कुआलालंपुर जो है लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल है, यानी व्यवस्थापिका और न्यायिक राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। प्रेजेंट में मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इस्माइल सबरी याकूब। फिर से मैं बोल रहा हूं इस्माइल सबरी याकूब। दोस्तों आज की सबसे पहली नॉलेज फैक्ट्री आपके सामने आने वाली है। मैं आपको बताने वाला हूं खेलों से रिलेटेड कप और ट्रॉफीज के नाम के बारे में। देखिए कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका संबंध टेनिस से है। ये पुरुष टेनिस कप से संबंधित है और कब से शुरुआत हुई? 1900। दूसरा कप है फेड कप। दोस्तों ये टेनिस महिला कप है। 1963 में इसकी शुरुआत की गई। संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। फीफा विश्व कप आप सभी जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है। पुरुषों का जो खेल है बैडमिंटन का इसे थॉमस कप कहते हैं। महिलाओं का जो बैडमिंटन कप है यह है उबेर कप। मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। राइडर कप फ्रेंड्स ये भी पुरुष गोल्फ से रिलेटेड है। सलीम कप का संबंध गोल्फ महिला से रिलेटेड है। लास्ट कप है वाकर कप, ये गोल्फ से रिलेटेड है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो विज्ञान का लाइव कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2022 को। मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, शून्य से शिखर तक। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी और जैसे ही लाइव क्लास खत्म होगी तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे।
आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेज हैंड फीचर मिला हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। आपकी क्लासेस 5 दिन चलेगी और जो कि दोनों मीडियम में होगी, हिंदी और इंग्लिश, और इसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी। तो दोस्तों जुड़ना मत भूलें 1 तारीख को लाइव रजिस्ट्रेशन के लिए। दोस्तों क्लासेस लाइव के लिए आपको रजिस्टर करना होगा। नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूट एप्लीकेशन का लिंक, रूट एप्लीकेशन पावर्ड बाय क्रेजी जीके ट्रिक। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कर रहा है? तो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो है, मैं आपको बता दूं, ये करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 2023 में पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर हो रहा है? भारत में होना है। इसका आयोजन कहां पर होगा? जम्मू कश्मीर में। इसके लिए 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मैं आपको बता दूं, भारत के प्रेजेंट में वाणिज्य और उद्योग मंत्री का क्या नाम है? पीयूष गोयल। पिछले 7 सितंबर में G20 के लिए भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया था? पीयूष गोयल जी को। यहां पे बात आ रही G20 की, तो आइए जानते हैं G20 के बारे में। दोस्तों G20 की स्थापना कब हुई है? 1999 में 26 सितंबर को G20 का गठन किया गया था। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम शामिल है। इसके प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है G20 के? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इनका नाम है जोको विडोडो। क्या नाम है इनका? जोको विडोडो। 7th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस संस्थान के विशेषज्ञों ने एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है? तो एंटी ग्रेविटी बॉडी सूट को डेवलप किया है एम्स दिल्ली ने। दोस्तों इसे किसके लिए डेवलप किया गया है? अंतरिक्ष यात्रियों के लिए डेवलप किया गया है। अंतरिक्ष में योग करने में यह हेल्प करेगा। यह अंतरिक्ष यात्रियों को मांसपेशियों को मजबूत करने और जो उनकी हड्डी की डेंसिटी है, हड्डी के घनत्व, खनिजों को नुकसान को रोकने में मदद करेगा। ये भारत का ऐसा पहला बॉडी सूट है जो उनके वजन को 70% से अधिक बढ़ा देगा और अंतरिक्ष में तैरने से रोकेगा। देखिए फ्रेंड्स, 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में भिक्खु संघ सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स, हाल ही में इनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भिक्खु संघ सेना और मार्कस विनीसियस रोजो रोड्रिग्स को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों योग के विकास में जो भी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है, उत्कृष्ट कार्य करता है, उनके योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जाता है। योग के डेवलपमेंट में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा की गई। दोस्तों यहाँ पे बात आ रही आयुष मंत्रालय की, तो प्रेजेंट में आयुष मंत्री कौन है? इनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल। आपसे पूछा जाए कि भिक्खु संघ सेना कहां से संबंधित है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। वहीं पे मार्कस विनीसियस किस देश के हैं? ये ब्राजील के हैं। इसके अलावा 2 और ऑर्गेनाइजेशन को भी चुना गया है। एक उत्तराखंड की ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, और दूसरी है ब्रिटिश व्हील, जो कि यूके की एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। आयुष मंत्रालय ने यह भी कहा है कि विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा 2016 में चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई थी। अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में लेखक रूथ ओजेकी ने 2022 का वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन जीता है। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये अमेरिका की निवासी हैं। इनका संबंध अमेरिका से है। इनके किस उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला है? तो इनके उपन्यास का नाम है द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस। विजेता के रूप में ओजेकी को कितना मिलेगा? 30,000 पाउंड स्टर्लिंग। बेसी नाम की एक कांस्य मूर्ति, ब्रॉन्ज स्टेचू इन्हें मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वीमेंस प्राइज फॉर फिक्शन विश्व भर में किसी भी अंग्रेजी भाषा की एक महिला लेखक को दिया जाता है जिसकी लेखनी में सत्यता होती है। हाल ही में भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री, क्या नाम है इनका? गीतांजलि श्री, आप सभी कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं इनके किस उपन्यास को हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आप इसे कमेंट बॉक्स पर बताएं। मैं आप लोगों के लिए प्रश्न छोड़ रहा हूं। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा।
हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे? हर साल 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे। अब आप सोच रहे होंगे कि हाइड्रोग्राफी क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं कि हाइड्रोग्राफी का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हाइड्रोग्राफी जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम महासागरों यानी जो ओशंस हैं, सागरों यानी जो सी हैं, तटीय क्षेत्र, कोस्टल एरियाज, झीलों और नदियों की माप और भौतिक विशेषताओं के विवरण के साथ इनमें जो समय के साथ होने वाले चेंजेस हैं उनके परिवर्तन की भविष्यवाणियों को लेकर के हम जो अध्ययन करते हैं इसे हम हाइड्रोग्राफी कहते हैं। हाइड्रोग्राफी का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है? नौचालन की सुरक्षा के उद्देश्य से, यानी कहीं पर अगर तूफान आ रहा है तो हमें पहले से पता चल जाएगा, तो हम पहले से सूचित कर सकते हैं। आर्थिक विकास, सुरक्षा और रक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में हाइड्रोग्राफी का इंपॉर्टेंस है। हर साल कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए, थीम याद रखिएगा, हाइड्रोग्राफी कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनाइटेड नेशन ओशन डिकेड। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? 2005 में पहली बार मनाया गया था। करंट अफेयर्स की रसमलाई आ गई। 2021 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हाल ही में कौन विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी है? अंशु मलिक। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 83। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 83 स्थान मिला है। कौन दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश। कौन ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो इनका नाम है स्मृति मंधाना। किस फुटबॉल टीम ने डूरन कप 2021 का खिताब जीता है? चलिए दोस्तों, 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, हाल ही में वाणिज्य भवन का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो कहां पर किया गया है? दिल्ली में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हाल ही में किसने किया है? इसरो ने। किसने? इसरो ने। किसकी मदद से? फ्रांस की स्पेस एजेंसी एरियन स्पेस की मदद से। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। यह सम्मेलन किस देश में हो रहा है? तो दोस्तों, ये जो सम्मेलन है चीन में हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? हर साल 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्योंकि 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण फिफ्थ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, हाल ही में किस देश की संसद को भंग करने का ऐलान किया गया है? इजराइल। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो उनका नाम है लिसा स्टालेकर। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो दोस्तों, इनका नाम है रुमेली धर। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था मिताली राज ने भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। पनबिजली और सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो देखिए, यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, दिमित्री मुराटोव किस देश के पत्रकार हैं जिन्होंने यूक्रेन के बच्चों की मदद के लिए अपना नोबेल शांति पुरस्कार बेच दिया? तो दोस्तों, ये किस देश के पत्रकार हैं? रूस देश के। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 23 जून को। मैं आपसे प्रश्न करूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है। तो प्रश्न ये रहा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है। डियर स्टूडेंट्स, ये था 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन। हमने डेली करंट अफेयर्स में 25 जून के करंट अफेयर्स को भी कवर किया। आशा करता हूं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फॉलो कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग योर चैनल क्रेजी जीके ट्रिक। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।